everyone, welcome to class 7 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 9 and the chapter name is the making of regional culture. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार शुरुआत करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर. तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग डिफरेंट रीजन्स के उनके इंपॉर्टेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, एंड कल्चर इन्वॉल्व्स एवरीथिंग जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताने वाली हूँ. सो लेट्स हैव अ लुक हियर ऑन दी सब टॉपिक्स. सो द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. Then we are going to talk about the Jagannath cult. We will talk about the Rajputs and tradition of heroism, story of Kathak, tradition of miniatures, and we'll have a closer look at Bengal. Okay? तो हम लोग finally last में बंगाल का case study करने वाले हैं. Okay? So now let's start our topic, that is the making of regional culture. तो बच्चों बेसिकली अगर हम लोग कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, राइट. अगर हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन के कल्चर की बात कर रहे हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर लिविंग देयर और उनका कल्चर क्या है. और कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है. द लैंग्वेज दे स्पीक, द फूड दे ईट, द वे दे ड्रेस अप एंड द वे दे डांस और उनका इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स जो उनका फोक सॉन्ग्स कल्चरल सॉन्ग्स है. ओके, तो ये सारी चीजें हमारे कल्चर या ट्रेडिशन में आ जाता है ना. सो बेसिकली हम लोग किसी रीजन के कल्चर की अगर बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग सबसे पहले कैसे देखते हैं ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं. सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, राइट. सो बेसिकली बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी को तमिल या उड़िया कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है. वी आर कॉलिंग दैट पर्सन दैट ही स्पीक्स तमिल. ओके, सो तमिल कहने का मतलब क्या है, या तो वो तमिलनाडु रीजन है एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज दैट इज तमिल, है ना. और अगर हम लोग किसी को उड़िया कह रहे हैं तो उड़िया कहने का क्या मतलब होता है, दैट पर्सन मस्ट बी बिलोंगिंग टू द स्टेट दैट इज उड़ीसा एंड ऑल्सो ही मस्ट बी स्पीकिंग दिस लैंग्वेज जो वहां का लैंग्वेज है दैट इज उड़िया, राइट. तो अगर हम लोग किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो या तो हम लोग उसको उड़िया, तमिल, बंगाली ये सारे टर्म्स यूज करके कहते हैं, है ना. तो इसका क्या मतलब होता है, दैट वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज मतलब सबसे कॉमन वे है लोगों को डिस्क्राइब करने का इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दैट दे स्पीक, right. We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. Okay? अब उसके अलावा डिफरेंट रीजन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना. अगर हम लोग बंगाल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वहां के जो लोग हैं उनका कल्चर काफी डिफरेंट होगा फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन राजस्थान, राइट. और उसका एक पूरा हिस्ट्री है कि किस तरीके से वहां का कल्चर या वहां का ट्रेडिशन इवॉल्व हुआ है. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली वी आल्सो एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, मतलब वहां का कैसा फूड होता है, लोग वहां पे खाना कैसा खाते हैं, अगेन किस तरीके का क्लोथ्स वो लोग पहनते हैं. देन द पोएट्री कि वहां पे बहुत सारे पोएट्स, राइट, कि जो लोकल पोएट्स हैं वो लोग किस तरीके की पोएट्री लिखते हैं. देन द डांस दैट दे परफॉर्म, है ना. तो हर जगह का रीजनल डांस भी बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. एंड द म्यूजिक एंड पेंटिंग. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके डिफरेंट रीजन्स के बारे में समझने वाले हैं. ओके, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स डाले. इस पिक्चर में आप देख सकते हो, नो दिस इज द पिक्चर शोइंग द राजपूत पेंटिंग कि राजपूत स्टेट या राजपूताना स्टेट्स जो हुआ करते थे मिडिवल टाइम में तो वहां पे पेंटिंग्स बहुत फेमस हुआ करता था. तो पेंटिंग्स किस तरीके का होता था, राइट. उसके अलावा अगर हम लोग मुगल टाइम की बात करें बच्चों, सिंस आप लोगों ने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा है तो मुगल एम्पायर में भी आप बहुत सारे पेंटिंग्स और बहुत सारे कोड कल्चर इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़े हो, है ना. तो उसको कैसे डिपिक्ट किया जाता था पेंटिंग्स में, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं. Okay, now let's start with our first subtopic here, that is चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. तो बच्चों हम लोग सबसे पहले चेरा किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, उनका लैंग्वेज. ओके, किस तरीके से यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज आया और कैसे यूज किया जाने लगा ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट हियर. द चेरा किंगडम ऑफ महादेवपुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present day Kerala. तो बच्चों आप लोगों ने मिडिवल इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ा है. ओके, चोलास, चेरास, पांड्यास इन सबका नाम भी आपने सुना है ना. तो
तो यहाँ पर हम लोग चेरा के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ दिस इज द किंगडम चेरा। ओके, ये पूरा रीजन जो है बच्चों, जो प्रेजेंट डे आपका केरला है। ओके, अगेन यू कैन सी इन द मैप हियर, और ऊपर से आप अपने मैप में भी लोकेट कर सकते हो कहां पे आपका चेरा किंगडम हुआ करता था। राइट नाउ द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम was established in 9th century. Okay, कब establish किया गया था? 9th century में establish किया गया था in the southwestern part of the peninsula that is part of present day Kerala. Now ये पूरा part जो है, this is the part of present day Kerala as you can see in the map here. The rulers introduced the Malayalam language and the script in their inscriptions. तो अगेन आप लोगों ने inscriptions के बारे में हर एक चैप्टर में देखा है ना? Now while we are talking about history of a particular place, definitely we are going to talk about the inscriptions. और अगर हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो inscription की बात तो जरूर करेंगे, है ना? तो वहां पे आप देखो बच्चों कि चेरा किंगडम में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे तो उसमें मलयालम लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा था बाय द रूलर्स। तो यहाँ पर देखो रूलर्स दे इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। ओके, इन फैक्ट this is one of the earliest examples of the use of a regional language in official records in the subcontinent. अब हमारे लिए मलयालम लैंग्वेज के बारे में पढ़ना important क्यों है? Because it is one of the earliest examples of the use of regional language. तो मलयालम बच्चों ये रीजनल लैंग्वेज है, कहाँ का? चेरा किंगडम का। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था दैट द रीजनल लैंग्वेज इट वाज यूज्ड इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उसमें ये स्क्रिप्ट मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को यूज किया जाने लगा था। ओके, और हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये पहली बार हुआ था। सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। At the same time, the Cheras also drew upon Sanskrit traditions. उसके अलावा आप देखो चेरा किंगडम में संस्कृत ट्रेडिशंस को भी यूज किया जा रहा था। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूंगी द मलयालम स्क्रिप्ट। ओके, द अर्लीस्ट मलयालम स्क्रिप्ट जो यूज किया जाने लगा था बाय द रूलर्स देयर, और वो इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाने लगे थे। ओके, अब दूसरा क्या था बच्चों? संस्कृत ट्रेडिशंस भी यूज किया जाने लगा था by the Chera kingdom. The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. तो बहुत सारे संस्कृत एपिक्स थे। अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगी कि आप लोगों ने क्लास 6 में संस्कृत एपिक्स के बारे में पढ़ा था, वहां पे आप लोग तमिल एपिक्स के बारे में पढ़े थे। ओके, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया इंपॉर्टेंट एपिक्स हुआ करते थे बच्चों, साउथ इंडिया और संगम पीरियड के टाइम में बेसिकली लिखे गए थे। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि जो टेम्पल थिएटर था, राइट, कि बहुत सारे प्लेस किए जाते थे टेम्पल के अंदर, तो दैट वाज रियली फेमस इन केरला। ओके, और वहां पे जो भी टेम्पल थिएटर हुआ करता था, सो बेसिकली इट वाज ट्रेस्ड और इट वाज बोरोड दी स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। इसीलिए संस्कृत ट्रेडिशंस भी धीरे धीरे आने लगा चेरा किंगडम में। ओके, तो आप देख सकते हो किस तरीके से लैंग्वेज और दी स्क्रिप्ट्स दे वर इवॉल्विंग और दी ट्रेडिशंस दे वर इवॉल्विंग इन द चेरा किंगडम। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम dated to about the 12th century are directly indebted to Sanskrit. तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहला जो लिटरेरी वर्क लिखा गया था मलयालम में बच्चों, that dates back to 12th century. 12th century में सबसे पहला लिटरेरी वर्क लिखा गया था मलयालम लैंग्वेज में। ओके, now it is directly indebted to Sanskrit. तो it has drawn its work, जो भी लिटरेरी वर्क लिखा गया था मलयालम लैंग्वेज में, so it was directly linked to the Sanskrit language here. ओके, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अ 14th century text द लीलातिकलम। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट है बच्चों, दैट इज लीलातिलकम। ग्रामर एंड पोएटिक्स वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। तो बच्चों ये 14th century का टेक्स्ट है जिसका नाम है लीलातिकलम। ओके, और ये किस चीज से डील करता है? सो इट डील्स विद ग्रामर एंड पोएटिक्स। ओके, इसमें ग्रामर और पोएटिक्स के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं इस 14th century टेक्स्ट में। सो प्लीज रिमेंबर द नेम हियर। एंड आल्सो इट वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। तो बच्चों ये टेक्स्ट था, ये एक स्क्रिप्ट था मणिप्रवलम, जिसमें ये लीलातिकलम ये पूरा टेक्स्ट लिखा गया था। ओके, इट वाज कंपोज्ड इन दिस मणिप्रवलम स्क्रिप्ट। लिटरली इट मींस डायमंड्स एंड कोरल्स, referring to the two languages Sanskrit and the regional language. Okay, so it refers to these two language. एक language कौन सा है बच्चों? तो पहला language है संस्कृत language और दूसरा the regional language, that is the Malayalam language. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो now this is the script that is Manipravalam and also here is this book that is Leelathikalam, right? तो एक तरफ आप लोगों ने अभी क्या देखा,
हमने चेरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा एंड ऑल्सो वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम लैंग्वेज इन चेरा डायनेस्टी। ओके, तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि एक रीजन में किस तरीके से लैंग्वेज डेवलप कर रहा है एंड ऑल्सो हाउ इट इज इवॉल्विंग अमंग द पीपल हु आर लिविंग देयर। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रीजनल कल्चर, जहां पे हम लोग रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द जगन्नाथ कल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जगन्नाथ कल्ट कहां पर लोकेटेड है। सो लेट्स सी हियर। सो इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब एक तरफ हम लोगों ने लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, फॉर एग्जांपल द चेरा डायनेस्टी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज दैट इज मलयालम एंड ऑल्सो द संस्कृत ट्रेडिशंस दैट वर बीइंग फॉलोड देयर, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिलीजियस ट्रेडिशंस दैट वाज फॉलोड इन डिफरेंट रीजन। And the best example of this process is the cult of Jagannath, literally rod of the world, a name for Vishnu and Puri, Odisha. Okay, so यहाँ पर हम लोग best example कौन सा देखने वाले हैं when we are talking about the regional cultures that grew around the religious traditions. Okay, मतलब religious traditions के basis पे किस तरीके से एक particular region में एक culture बन रहा था, राइट और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। और जगन्नाथ की अगर हम बात करें बच्चों तो लिटरल मतलब क्या होता है, सो इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड दैट इज अ नेम फॉर विष्णु। तो दिस इज द नेम फॉर लॉर्ड विष्णु। और ये कहां पे बनाया गया था बच्चों, तो ये पुरी में बनाया गया था, दैट इज इन उड़ीसा। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, दिस इज द मैप हियर ऑफ उड़ीसा। ओके, और यहाँ पर आप देखो ठीक यहाँ पर लोकेटेड है दैट इज जगन्नाथ कल्ट इन पुरी। ओके, बिल्कुल कोस्टल रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द जगन्नाथ कल्ट जो लॉर्ड विष्णु के लिए बनाया गया था। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द जगन्नाथ कल्ट। So in the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Ananthavarman, decided to erect a temple for Purushottam Jagannath at Puri. Okay, तो अब हम लोग किस टाइम की बात करें बच्चों, we are talking about 12th century। अब 12th सेंचुरी में किसने ये जगन्नाथ कल्ट बनवाया था, तो गंगा डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था अनंत वर्मन। ओके, उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो उन्होंने डिसाइड किया टू इरेक्ट अ टेंपल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ, अगेन अदर नेम फॉर लॉर्ड विष्णु, और इसे पुरी में बनाया गया था, राइट। सो प्लीज रिमेंबर द डेट, और ये किसने बनवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। Subsequently, in 1230, King Anang Bhim III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of God. राइट, तो बच्चों हम लोगों ने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है ना, तो उसमें हमने देखा कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग काफी बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे टू मार्क देयर डिवोशन टू दी गॉड एंड गॉडेसेस, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें गंगा डायनेस्टी की, तो यहाँ पर आप देखो दैट द इम्पोर्टेंट रूलर हियर दैट इज अनंत वर्मन, उन्होंने भी डिसाइड किया टू बिल्ड अ टेम्पल और टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, राइट। और 1230 में क्या हुआ, 1230 में किंग अनंग भीम ने ही डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द देती। ओके, उन्होंने अपना किंगडम डेडिकेट किया टू जगन्नाथ हियर, टू पुरुषोत्तम जगन्नाथ, एंड आल्सो प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्टी ऑफ द गॉड, राइट। और उन्होंने अपने आप को कैसा प्रोक्लेम किया, सो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्टी ऑफ द गॉड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे रिलीजियस ट्रेडिशंस यहाँ पर बन रहे थे इन दिस रीजन। अगर हम लोग पुरी की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे पिक्चर्स डाले हैं, तो ये देखो बच्चों पुराने टाइम पे इस तरीके का दिखता था जगन्नाथ पुरी, दिस इज द जगन्नाथ कल्ट हियर, राइट। और आज के डेट पे आप देखो मॉडर्न टाइम में दिस इज योर जगन्नाथ कल्ट हियर। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द देती जिसकी वहां पर पूजा की जाती है। ओके, फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु दैट इज पुरुषोत्तम जगन्नाथ। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, in today's class we discussed about the cheras and the development of Malayalam in the Chera dynasty, right? Since हम लोग religious regional cultures की बात करें बच्चों, तो हम लोग different regions पे focus करेंगे और वहाँ का जो tradition, वहाँ का जो culture है, चाहे वो language के बारे में हो या फिर religious traditions के बारे में हो, dance के बारे में हो, painting के बारे में हो, तो उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके discuss करेंगे जो भी important phases हुआ करते थे। Okay, and the first topic that we discussed here was about the Cheras dynasty, and we also talked about the development of Malayalam language in the Chera under the Chera dynasty. Okay, and then we talked about the Jagannath cult.
ओके, हम लोगों ने जगन्नाथ कल्ट के बारे में पढ़ा। ये हमारा दूसरा रीजनल कल्चर हम देखने वाले हैं बच्चों, जहां पे कैसे इट ग्रीव अराउंड द religious traditions. Okay, in our next class we are going to talk about जगन्नाथ कल्ट और उसके बाद हम लोग अपना दूसरा सब टॉपिक शुरू करने वाले हैं. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.